चलिए, सभी लोग आगे पैर फैला लें। नमस्ते सभी को। पैर फैलाएं और आगे पीछे अपनी उंगलियां चलाएंगे। जल्दी जल्दी चलाएं। एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों पैरों को आगे की तरफ सांस भरते हुए खींचेंगे। घुटने स्ट्रेट, पूरा प्रेशर महसूस करें पंजों पर, हल्का सा पेन। सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी सूख जाती है सर्दी के दिनों में। रिलैक्स। फिर से सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे। इतना खींचें कि आपकी आसन से उठ जाए। रिलैक्स। एक बार और आगे, पीछे। अब एड़ी पंजे मिलाते हुए पंजों को घुमा लेंगे हम 5 बार। 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा खोल लेंगे। अब धीरे धीरे दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ लाएंगे, जितना ला सकते हैं आसन से लगा दें, बहुत अच्छी बात है। घुटने सीधे रखने का प्रयास करें और घुटनों में और पिंडलियों पूरे पैर में आप प्रेशर महसूस करें। रिलैक्स। बाहर की तरफ कर लेंगे, ये आसानी से हो जाता है। छोटी उंगली आसन से लगा देंगे। एक बार फिर लाएंगे अंदर, जितना अंदर ला सकते हैं आसन के पास तक, घुटने सीधे रखते हुए। लेकिन रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को उठाएंगे और बाहर की तरफ 10 बार खोलेंगे दोनों पैरों को। 1, 2, 3, 4, 5। घुटने सीधे। 8, 9, 10। यहीं से ही आगे पीछे कर लेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंजे को एक को अंदर खींचे, पहले आसन से उठ जाए। बिल्कुल सीधा रखेंगे, ध्यान रहे घुटना ना मुड़े आपका। अब घुमाएंगे। 1 पूरा घुमाएं। 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से करेंगे, पंजा अंदर खींच लें, घुटना सीधा लॉक कर लें, घुटना बिल्कुल। अब घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। रख लेंगे अपना पंजा घुटने के ऊपर। पंजे को घुमाएं यहाँ। एक बारी उंगलियां फंसा लें सारी, जिससे कि हमारे वहां उंगलियों के बीच में भी प्रेशर आ जाएगा। पूरा दबाएं, इसको अच्छे से पकड़ लें जिससे प्रेशर आने लगे। अब घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 3, 4, 5। लगाएंगे घुटना आसन से, पीछे हाथ रखते हुए। कमर आगे नहीं जाएगी। नहीं जितना लग पाता वो थोड़ा सा पीछे कर लें, थाई पर रखते हुए लगा लें। बिल्कुल नहीं लग पाता और पीछे कर लें, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। और जब घुटने पर रखे तो मतलब आपका पद्मासन आसानी से लग जाएगा। सांस भर के छाती से, सांस छोड़ के आसन से। 5 बार कर लें इसको। जब आसन पर लगाएं तो कोशिश करें आगे ना झुकें। 4, 5। पटक लें घुटना यहाँ पर। गोदी में ले लें बच्चे की तरह, छाती से लगाएं और मूव करें। पकड़ें, घुटने को सीधा करें पहले। टखना पकड़ते हुए या पंजा पकड़ते हुए टांग सीधी रखनी है और ज्यादा से ज्यादा अपने माथे की तरफ लाने का प्रयास। आपकी नाक, माथा जो लग जाए, टांग में पूरा खिंचाव महसूस करें। घुमा लें। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से करेंगे। अब उंगलियां फंसाते हुए पैरों की उंगलियों के बीच में टो में घुमाएंगे।
इतना घुमाएं कि आपके टखने पर अच्छा सा मतलब जोड़ खुल जाए सारे। लगाएंगे घुटना आसन से, सांस भर के घुटना छाती से, सांस छोड़ के आसन से 5 बार कर लें इसको। 3 4 5। पटक लें घुटने को। उठाएंगे पंजे को और छाती से लगाएंगे, अपना काफ मसल्स और मूव करेंगे। पंजे को पकड़ा हमने, सीधा किया, अपनी तरफ खींचा और घुटना माथे से नाक से जहां तक भी आ जाए घुटना सीधा रखने का प्रयास करें। पंजा पकड़ के घुमा लें अब। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट। 2 3 4 5। मैं करवा रही हूँ, किसी को कुछ स्पेशलाइज करना हो तो बता सकते हैं, किसी तरह का पेन हो तो फिर उस पर हम ध्यान दे देंगे। पैर खोले, घुटना लगाएंगे पंजे के पास, जो ऊपर वाला घुटना है उसको सीधा अंदर की तरफ प्रेशर देते हुए महसूस करेंगे। दूसरी तरफ करें इसी को। एक बार और करेंगे, घुटना लगाएं, चेंज करें, रिलैक्स, मिला लेंगे एड़ी पंजे। और अब घुटनों को हम 10 बार बाहर की तरफ खोलेंगे, आसन तक ले जाएं घुटना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी पंजे मिला लें, ज्यादा से ज्यादा अपने जंघा मूल के पास ले आए। बटरफ्लाई करेंगे। ये जितने भी हो रही है हमारी बैठकर, ये हमारी हिप ओपनिंग एक्सरसाइज हो रही है। आगे से आपकी यूट्रस मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। यूरेथ्रा मसल्स। दोनों घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास करें, जिनका नहीं लगता वो एक एक करके लाएं, धीरे धीरे होने लगेगा। और जिनका लग जाता है वो दोनों घुटनों को एक साथ लगाएं और हाथों को सीधा करने का प्रयास करें। जिनका नहीं होता वो एक एक करके करें। जितना घुटने अच्छे लगने लगेंगे उतना आप समझिए कि आपकी मसल्स खुलने लगी हैं, हिप ओपनिंग एक्सरसाइज हो गई है उसमें। यहीं पर ही इसी तरह रख के हम कमर घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। एड़ी पंजों को पकड़ेंगे, अपने पास लाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए माथा आसन से लगाएंगे। थोड़ा सा खींचते हुए अपने माथे को राइट साइड में ले जाएंगे। दिख रहा होगा सबको, अपने पंजों के राइट साइड में जा रहे हैं हम, तो लेफ्ट साइड की कमर में खिंचाव आ रहा है। रुके हुए हैं हम। आपकी हिप मसल्स खुल रही हैं, ध्यान दीजिए पीछे से लेफ्ट साइड के हिप की में बहुत अच्छे से खिंचाव आ रहा है आपकी। यहीं से अब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। महसूस करेंगे राइट साइड के हिप में, थाई में पूरा खिंचाव, बहुत अच्छे से खिंचाव आ रहा है। पेन आ रहा है बड़े अच्छे से। रिलैक्स। यहीं पर ही घुटने पर हाथ रखा हमने, स्पाइन के पास हाथ रखा और कमर घुमा लिया, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं। स्पाइन में बहुत अच्छा ट्विस्ट आ रहा है। और साथ साथ आपकी लेफ्ट साइड की थाई मसल भी देखिए कितनी खिंच रही है। इनर थाइज में से मसल खिंच रही है आपकी लेफ्ट पैर की। दूसरी तरफ जाएं। अब आपकी सांस भरते हुए पीछे गए हैं, स्पाइन में ट्विस्ट, और राइट साइड की इनर थाइज की मसल्स खींच रही हैं। रिलैक्स। बैठ जाएंगे पद्मासन सुखासन में।
थोड़ी हाथों की और कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को खोल लें, जितना पीछे की तरफ खोल सकते हैं। उंगलियों को पीछे की तरफ प्रेशर दें। पूरा ब्लड फ्लो आपको हथेलियों पर महसूस होगा, हथेलियों पर पूरा खिंचाव। धीरे धीरे उंगलियों पर प्रेशर लेते हुए अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। फिर से हमने धीरे धीरे खोला, पूरा इतना खोले कि हथेली पर अच्छे से प्रेशर आ जाए। फिर से बंद करें मुट्ठी। अब इसको घुमा लें। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 3 4 5। इस तरह पग रख के ये पोजीशन होगी। जब बाहर लाएंगे तो हमारी मुट्ठी खुलेगी नहीं। करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। बाहर की तरफ खोल के रखें 10 के काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कंधों पर बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। अब हम इसको 10 बार करेंगे इस तरह से। पूरा खोलना है, कंधों पर प्रेशर महसूस करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से कंधों को घुमा लेंगे हम, हाथ रखते हुए घुमाएं 5 बार। 1 आगे से पीछे तक, 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 कोहनियां मिलाते हुए, 2 3 4 5। टेनिस एल्बो के लिए लॉक कर लें अपनी कोहनी को। कान पे हाथ, जो हाथ खुला है उसको बाहर की तरफ प्रेशर दें एल्बो के पेन के लिए। दूसरी तरफ करेंगे। कंधों को आगे की तरफ इस तरह करें। रुकिए यहाँ, ऐसे ही पीछे ले जाएं। रुके, पीछे ले जाके जितना पीछे ले जा सकते हैं। एक बार फिर से आगे की तरफ लाएं, पीछे, रिलैक्स। कमर की एक बार कर लेते हैं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं इस तरह से। 10 बार करेंगे। 5 बार इधर, 5 बार इधर। तो ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, कंधे से पीछे ले गए हैं। जिनका नहीं जाता, इस तरह से राइट हैंड से मैंने पीछे की तरफ प्रेशर दिया और लेफ्ट हैंड से सर को आगे की तरफ, मतलब जिस तरह हम किसी चीज को स्क्वीज करते हैं, मरोड़ते हैं, उस तरह से। बहुत अच्छा प्रेशर जाता है हाथ लगाने से दोनों तरफ। रिलैक्स। राइट साइड में गए हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। राइट हैंड से राइट की तरफ प्रेशर, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट की तरफ प्रेशर। रिलैक्स। हाथ लगाएंगे, देंगे पीछे की तरफ प्रेशर गर्दन को। पीछे से हाथ लगाया, चिन को लगाएंगे अपने फ्रंट मूव से। राइट हैंड से लेफ्ट कान पर हाथ लगाएंगे और सर को ले जाएंगे राइट साइड में। ऑपोजिट कर लें इसका। गर्दन को कान को कंधे से लगाते हुए 3 3 बार धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन घुमाने पूरी। 2
3, ऑपोजिट, 1, 2, 3, रिलैक्स। एक सेकेंड, मेरी कमर थोड़ी सी यहाँ पे कुछ नस अटक गई, सॉरी। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार हम एक एक्सरसाइज गालों के लिए और कान के लिए करेंगे। अपनी नाक बंद, नाक बंद करेंगे और सांस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सांस बाहर, क्योंकि हमने नाक और मुंह बंद है हमारा, निकलेगी नहीं, तो वो हवा हम कान से निकालने की कोशिश करेंगे, तो कान में एक अच्छा सा प्रेशर आएगा। शुरू करिए। समझ आ गया? रिलैक्स। ये जो प्रेशर आता है हमारा लिक्विड जो होता है अंदर, उसकी आपको आवाज भी आने लगती है, एक अंदर की आवाज आती है, और ये काम आता है जैसे आप फ्लाइट में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कई बार होता है कान में एक अजीब सा वाइब्रेशंस आने लगती है फ्लाइट में ट्रेवल करने के टाइम पे। उस टाइम इसको करेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। एक बार फिर से करते हैं। रिलैक्स। बैठ जाएंगे, उकड़ू बैठ जाएंगे इस तरह से, पेट को दबाते हुए। बैठे मलासन में। अब इसमें हम अपने हिप्स खोलने का प्रयास करेंगे। किस तरह से? हम एक मेंढक की तरह बैठेंगे, पैर हमारे इस तरह ये 90 डिग्री पर रहेगा, और घुटनों को बाहर की तरफ, कोहनी अपनी आसन पे मैंने रख ली और घुटनों को मैं बाहर की तरफ ले गई। पैर आपके दोनों 90 डिग्री पर रहेंगे। देखिए पीछे अंदर पेल्विस एरिया पर और हिप पर देखिए कितना अच्छा प्रेशर आएगा। सब समझ गए होंगे? धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो आपका पेल्विस एरिया खुलेगा। दोनों पैर मेरे अगर अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, नाइन मीन्स घुटने से 90 डिग्री पर है पैर और मेरी थाइज। रिलैक्स। खड़े हो जाए अपने अपने आसन पर। यौगिक जॉगिंग शुरू करें सांसों के साथ। सांसें चलाते रहिएगा। थोड़ा ट्विस्ट। खड़े हो जाए। एक बार एड़ी उठाएं, पंजे उठाएं, इसको 8-10 बार कर लें। करते रहें। पंजे उठाएंगे, एड़ी उठाएंगे, घुटनों के लिए एक्सरसाइज हो रही है आपकी। कमर घुमा लें यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। हाथों को मैंने
इस तरह क्रॉस किया है, ये हाथ नहीं पकड़े हैं मैंने, क्रॉस किया है अपनी कलाइयों को, सीधे बिल्कुल कानों के पीछे ले गई हूँ, एड़ी पंजे मिला लें, घुटने मिला लें, एक साथ हैं, 100 टाइम्स कर रहे हैं, 1 2, ये फास्ट करेंगे 100 टाइम्स, ठीक है। साइड्स के लिए करिए अपनी अपनी गिनती, हाथ क्रॉस रखने हैं, भस्त्रिका करते रहिए। रिलैक्स, इसमें हमें ताड़ासन का भी फायदा मिल गया क्योंकि हाथ हमारे सीधे थे ऊपर। अब हम ये लेफ्ट राइट गए हैं, हम 20 टाइम्स हम कर लेते हैं, आगे पीछे इस तरह जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे 20 टाइम्स कर लेते हैं इसको। और जिनके कमर में दर्द है वो आगे ना झुके। भस्त्रिका करते रहे। हो जाए रिलैक्स करें, थोड़ी सी कमर मटका लें, सांसों को नॉर्मल कर लें अगर चलिए तो। भस्त्रिका कर रहे हैं तो वैसे सांस उतनी चलती नहीं है, अगर आप बिना सांस के करेंगे तो सांस ज्यादा चलने लगेगी, इसलिए सांसों के साथ करें। अब हम स्ट्रेच के लिए एक बारी चंद्र नमस्कार कर लेते हैं, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए अपने आसन के लेफ्ट पार्ट में आ जाइए, इसमें हमारा पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। लेफ्ट पार्ट में आ जाए आसन के। सबसे पहले चंद्र देवता का आवाहन, ओम चंद्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाए नमस्कार की मुद्रा में, बाजुएं कान के पीछे, घुटने सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए, अर्ध चंद्राकार पोजीशन में जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, कमर से लेफ्ट साइड में गई हूँ। ध्यान रहे बाजुएं कान के पीछे है, आपके घुटने ना मुड़े, जितना जा सकते हैं उतना जाएं, लेकिन घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। रिलैक्स, अपना राइट लेग राइट साइड में ले गए हैं। अब हम आसन के बीच वाले पार्ट में हैं, यहाँ करेंगे गॉडेस पोज, देवी पोजीशन। इस तरह से अपनी थाइस को, अपनी बाजुओं को, कोहनी को आसन के पैरेलल ले आए, और जो उठा सकते हैं अपनी एड़ियों को उठा लें, और जो नहीं उठा सकते कोई बात नहीं, बट आपकी थाइस ज्यादा से ज्यादा आसन के पैरेलल, मतलब अपनी पेल्विस जोन को नीचे की तरफ करने का प्रयास करें, तो थाई पे बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। रिलैक्स, करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। अपने राइट पंजे को राइट साइड कर लें, लेफ्ट सामने की तरफ रहेगा, दोनों हाथों को फैलाएं, जा रहे हैं राइट साइड में, अपनी हथेली मैंने राइट साइड में लगा दी, घुटने मेरे बिल्कुल सीधे हैं। अब देखने का प्रयास करें, बिल्कुल अपने हाथों की हथेली देखने का प्रयास करें, देखिए प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। छत की तरफ देखने की बजाय ऊपर से अपनी हथेली देखिए राइट साइड की, आपकी गर्दन में, आपके पैरों में प्रेशर बढ़ जाएगा।
रिलैक्स, हाथ को नीचे ले आए। अब आपका लेफ्ट पंजा भी राइट साइड में वो साइड हो गया है। घुटने सीधे रखते हुए कमर से झुकेंगे और अपनी छाती को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। हाथों को अगर हम इस तरह बीच में ले आते हैं थोड़ा सा, तो छाती को और ज्यादा हमें सहारा मिल जाता है नीचे की तरफ आने के लिए। यहाँ से पैर को मोड़ते हुए यहीं से अश्व संचालन की पोजीशन में चले जाएं। आपका राइट पंजा हम राइट साइड में है, पीछे का पंजा खिंचा हुआ, एड़ी पंजे से पीछे चली गई है, पीछे वाली अश्व संचालन की पोजीशन। अब नीचे से अपने घुटने को लिटा दें। वीरासन पोजीशन में हम जा रहे हैं। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर दूं। वीरासन पोजीशन में आ गए हैं हम। पंजा मेरा लेटा हुआ है, घुटना लेट गया है मेरा, आगे पैर 90 डिग्री पर है। हाथों को कान से पीछे ले जाते हुए कमर पीछे जा रही है वीरासन की पोजीशन पे। कोशिश करिए पीछे वाला जो थाई है आपकी, वो एक एंगल पर आ जाए, स्ट्रेट ना रहे, 90 डिग्री पर ना रहे। रिलैक्स, बैठेंगे स्कंद आसन में। एक पंजे पर बैठ जाएंगे, कमर सीधी रखने का प्रयास करें, एक पंजा खड़ा हो जाएगा। कोहनी को कोशिश करें कि घुटने के अंदर आ जाए, अगर नहीं बैठ पाते तो आसन का सहारा ले लें। जो पंजा लेटा हुआ है देखिए उस पर कितना अच्छा उस पूरी पैर पर खिंचाव आ रहा है। आ जाए मल आसन में। दूसरे पैर पर आ जाए स्कंद आसन में। राइट लेग अब मैंने लिटा दिया है और मैं लेफ्ट के ऊपर बैठी हुई हूँ। धीरे धीरे कोशिश करें कि आप पहले टो पर बैठ पाते हैं, फिर धीरे धीरे आप पूरा पैर रखने का प्रयास करें और कमर सीधी रखने का प्रयास करें। पूरा पैर लगने लगेगा तो अच्छा अनु आपके थोड़ा और नीचे जाना है। अनु और नीचे। पीछे का पैर लिटा दें। जा रहे हैं वीरासन पोजीशन में। रिलैक्स, अश्व संचालन, पीछे का पंजे पर आ जाए, पीछे खींचे पैर को, कमर नीचे ऊपर की तरफ देखें। दोनों पैर मेरे अब राइट साइड में पंजे हैं मेरे, मैंने घुटने सीधे कर दिए, कमर से नीचे आई हूं और छाती को घुटने से लगाने का प्रयास। अब राइट पंजा मैंने सामने कर लिया है, लेफ्ट मेरा लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड मेरा नीचे ही है और राइट हैंड मैंने ऊपर किया है और दृष्टि राइट हैंड की तरफ। वापस आएंगे गॉडेस पोज में। अपनी थाइस को ज्यादा से ज्यादा पैरेलल करने का प्रयास आसन के। रिलैक्स, अब मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड में आ गई हूँ मैं अपने। नमस्कार की मुद्रा, हाथों को सीधा किया और अर्ध चंद्राकार आसन में जा रही हूँ राइट साइड में। रिलैक्स, नमस्कार की मुद्रा में आते हुए हाथों को दाएं बाएं करते हुए वापस आएंगे। अब आप लोगों के पास 5 मिनट का समय है। शायद कोई नया नहीं है जिसको बताना हो, किसी को नहीं बताना? कोई नया नहीं है। ठीक है, तो अपना 5 मिनट आप लीजिए, पोजीशंस पर ध्यान देते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे सभी कंटिन्यूअसली, 20-25 जितना कर पाए। 20 में कम से कम 20 हो जाने चाहिए सभी के।
कोशिश करें 25 भी हो जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 5 हो जाते हैं आराम से। तो सब अपनी अपनी स्पीड से करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी अपनी स्पीड से करें सब। 5 मिनट का समय है। ओम सूर्याय नमः। पोजीशंस पे सभी ध्यान दीजिएगा। गिनती उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पोजीशंस। लास्ट का 1 मिनट बचा है। आखिरी पूरा करते हुए अपने अपने आसन पर लेट जाए सभी। अपना आखिरी राउंड करते हुए जितने हो गए ठीक है। लेटे तो बिल्कुल अपनी हथेलियां ऊपर की तरफ, शरीर से थोड़ा दूर, एड़ी अंदर अंदर, पंजे बाहर। सांस चलने लगी होंगी फास्ट करने में, तो रिलैक्स दे दे शरीर को बिल्कुल। एड़ी पंजे मिलाएं, सांसें नॉर्मल हो गई हो तो।
हाथों को ताड़ासन की पोजीशन में ऊपर की तरफ ले जाएं। तीनों बंद लगाते हुए शरीर को खींचेंगे। सांस भरते हुए खींचना है। शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा इसमें। एक बार और। रिलैक्स। आज मैं बताऊंगी जो वो नहीं कर पाते, घर में कोई नहीं होता करवाने के लिए, या मतलब हल आसन नहीं कर पाते, वो दीवार से कैसे लग के करेंगे। मैं दीवार से करीब 2 फीट की दूरी पर हूँ। जिनका पैर पूरा नहीं लगता वो करेंगे, पीछे जाएंगे, दीवार पर अपना पैर टिका दें और धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए रुक जाए। दीवार के पास रहेंगे, पहले यहाँ तक आएगा, धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे तो दीवार का सहारा मिला रहेगा आपको। ये देखिए। मान लीजिए उनका नितंब भी नहीं उठता तो कैसे करेंगे, आप बताता हूं मैं आपको। आप पैर मोड़ करके दीवार के साथ लग जाओ। पैर मोड़ दीवार के। के साथ, अच्छा। दीवार के साथ अपना नितंब रखो। एकदम पैर ऊपर 90 डिग्री पर ले लो। थोड़ा सा पैर ऊपर करके और जाओ। ऊपर से पैर के हिसाब से पैर दीवार पर रखो और चलते चले जाओ। अब हाथ सिर के नीचे लगा लो। तो ये उठ गया, देखो। अब जिसका जो नहीं कर पा रहे थे, दीवार के साथ लग गया, अब पैर को जमीन की तरफ, पीछे सिर की तरफ कर लें। तो देखो इनका ये क्या कहते हैं, हलासन भी होने जा रहा है और इनका सर्वांगासन भी हो गया। तो कोशिश करें, जरूर होगा, बस अभ्यास की जरूरत है। ये उनके लिए बताया है जो नहीं कर पाते। वेरी गुड। हाँ स्वाति, आपका वैसे हो जाता है, बट इट वाज वेरी इजी। अगर हम दीवार के साथ है, थोड़ा सा ऊपर उठें, हिप ऊपर उठाएं, और जैसे ही ऊपर ऊपर उठे, हथेली नीचे लगा दें अपने कमर के। तो सर्वांग आसन भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। जिसका सर्वांग आसन ठीक नहीं हो पाता, हलासन तो हो ही जाता है। ठीक है। चीज और ऐड कीजिए। जब हम ऊपर की तरफ हिप ले जाते हैं तो कंधों से आप आगे की तरफ आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा दीवार की तरफ। जितना कंधों से आप खिसकेंगे और आपका हिप ऊपर, हिप जोन ऊपर चला जाएगा, उसके बाद आना आसान रहेगा आपको। लेकिन वापस आते समय ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप पलट जाएंगे दाएं बाएं। बहुत ही जरूरत है हमें। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कई बार घर पे नहीं कर पाते तो दीवार के सहारे इजीली होने लगेगा। सर्वांगासन कर ले। बहुत बहुत अच्छा अनीता, बहुत ही अच्छा अनीता। इट्स नाइस। हो गया ना? वेरी गुड। जो कर रहे थे कर लेते हैं, वो सर्वांगासन कर लिया। पूनम आपका भी हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो सर्वांगासन कर रहे हैं, किया था सर। वेरी गुड। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हुए कंधार आसन में आए। कंधार आसन में अपने टोज को पकड़ लें। सभी कंधार आसन कर लें जो वापस वैसे आ गए हैं, कंधार आसन में आ जाएं। कमर को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं, अपने टोज पर आ जाएं, टोज को पकड़ें, कमर को खींचे ऊपर की तरफ। आपका पेड़ू भाग बिल्कुल अंदर चला जाना चाहिए। रिलैक्स। करने जा रहे हैं चक्रासन। सभी अपनी अपनी स्थिति लें। जो सर के बल कर सकते हैं सर के बल करना शुरू कर दें। सभी मैं बता देती हूँ जो सर के बल कर रहे हैं। अपने पैर को हाथों को पीछे रखेंगे कंधों के आसपास, कमर उठाएंगे, सर पर अपना वजन ले आए और हाथों को फ्री कर दें। यहाँ पर रुक जाएं। जो ले सकते हैं कंधों पर वजन, हाथों पर, वो हाथों पर ले लें। पूरा आपका शरीर खिंच जाता है, स्पाइन।
चाहे तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कपालभाति का भी। जो कर सकते हैं वापस आते हुए अपनी नाक को आसन पे लगाने का प्रयास करें और धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स कर ले। दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे ले गए, एड़ी पंजे मिलाए, स्ट्रेट किया, पंजे खींचे हुए, राउंड घुमाएंगे 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आसन के पास तक ले जाते हुए। जिनकी कमर में दर्द है वो इसको अवॉइड करें, वो नॉर्मल साइकिलिंग कर लें, क्योंकि इससे कमर दर्द बढ़ सकता है। एड़ी पंजे घुटने मिले रहेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं अपोजिट कर रही हूँ, अब अपनी अपनी गिनती रखिए। पूनम जी घुटने सीधे रखने का प्रयास करें। पैर नीचे ज्यादा जाना जरूरी है, ऊपर तो चला ही जाता है। 18, 19, 20। मेरा पूरा हो गया, आप लोग कर लें, हम कर लें। जिनका हो गया वो रिलैक्स करें। सिर्फ करेंगे, दूसरी विधि करने जा रहे हैं हम मरकट आसन की कमर दर्द के लिए। एक ही विधि करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं फैला लें, एड़ियों को अपने हिप के पास ले आए ज्यादा से ज्यादा, और घुटने आपके कंधों के बराबर खुले हुए हैं। जा रहे हैं राइट साइड में। एक घुटना हमारा लग जाएगा, दूसरा घुटना जिनका लग जाता है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं लगता वो अपनी एड़ी को उठाएंगे और उससे घुटने पर प्रेशर देंगे तो घुटना लगने लगेगा। फेस आपको आगे। अनुराधा, अनुराधा पहली विधि कर रही हैं, दूसरी विधि करवाई जा रही है। देखिए पहले चित्र में, इनका फोटो देखो। दूसरी विधि कर रहे हैं हम, घुटने हमारे नीचे वाला कंधे। पैर ऊपर उठाओ रखो। इससे हमारे घुटने पर भी खिंचाव आ जाता है और ट्विस्ट कमर में तो आता ही आता है। चलिए दूसरी साइड करते हैं इसको। जा रही हूँ मैं लेफ्ट साइड में। अब मेरा लेफ्ट घुटना लग गया है, राइट नहीं लगा, तो मैं राइट को पंजे से दबा देती हूँ। रिलैक्स। राइट करवट लेते हुए पेट के बल आ जाए और मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। एक एक अपना एड़ी जो है वो हिप को टच करेंगे। इस तरह से कोहनियां आगे से मिली हुई है, गर्दन पीछे मेरी रीढ़ को लग गई है। दोनों से एक साथ। रिलैक्स। भुजंग आसन करेंगे। आज पहले अपने नाभि के ज्यादा से ज्यादा, मतलब नाभि के पास ले आए, छाती और नाभि के बीच में मेरी दोनों हथेलियां हैं। कमर खड़ी कर दीजिए बिल्कुल, पीछे की तरफ देखने का प्रयास। अब यहाँ पर अपने पंजे पर आ जाए और थाई को उठा दे, कमर नीचे की तरफ जाएगी। चतुरंग भुजंग आसन बोलते हैं इसे। और पूरा प्रेशर आपकी स्पाइन पर आने लगता है। आपकी छाती, लंग्स खींची हुई है, आपकी थायराइड एरिया, आपका पेट बिल्कुल खिंचा हुआ है, कमर नीचे की तरफ जा रही है।
वजन पंजों पर और हथेलियों पर है। कंधे भी आपके मजबूत हो रहे हैं। रुके रहेंगे यहाँ पर, सांस छोड़ते हुए वापस आए। आगे से किया है, हथेलियों को मैं थाइस के नीचे ले गई हूँ। एड़ी पंजे और घुटने मिलाएंगे, जितना उठ जाए ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे घुटने ना खुले। शलभ आसन में दोनों पैरों को उठाएंगे और 20 के काउंट तक रुकेंगे। थोड़ी आपके आसन से लगी हुई है, उठा लें दोनों पैर, जितने उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पूनम जी, आप घुटने आपके आसन पर लगे रहते हैं। इसमें घुटने आसन पर नहीं आएंगे, हमारी थाइज और घुटने सब उठ जाती हैं, तभी असर आएगा। करेंगे। सर इसमें अगर पाँव उठाते हुए पाँव खुल जाएं, घुटने सीधे रहे तो कोई दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हमारे घुटने भी मिल जाए। मेरे भी खुलते हैं थोड़े से, लेकिन धीरे मेरे धीरे घुटने खुल जाते हैं लेकिन पाँव सीधे रहते हैं। मेरे भी खुल जाते हैं, लेकिन हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम घुटनों को भी मिलाकर रखें धीरे धीरे। ठीक। प्रैक्टिस से होगा। मेरे भी खुल जाते हैं ऊपर करने पर, तो उस पर हमें मतलब ध्यान देना है कि धीरे धीरे हम घुटने मिलाने का प्रयास करें। खाते पीते घर के होंगे तो खुल जाएंगे। सर मैं तो खाते पीते घर की हूँ, ज्योति तो नहीं है। चलिए करते हैं धनुरासन। दोनों अपने टखनों को पकड़ेंगे। यहाँ पर भी हम घुटने मिला के पहले ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोशिश करेंगे घुटने मिला के पहले उठने का प्रयास करें। अब खुल जाएंगे घुटने, छाती आगे से उठा लें, पीछे से पैरों थाइस पूरी उठ जाएंगे, पूरा वजन हमारे पेट पर। देखिए कंधे कितने खींच रहे हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा थाइस को ऊपर ले जाएं, गर्दन ऊपर की तरफ देखें। अब लेफ्ट राइट रोल कर ले, पेट पर ही करेंगे रोल, थाइस को घुटनों को नीचे नहीं लाएंगे, पेट पर ही वजन देते हुए रोल करें। पेट की पूरी मसाज हो जाएगी, हर एक पार्ट की, हर एक ऑर्गन की। आगे पीछे कर ले तेजी से, आपके कंधे भी खींचे, थाइस भी खींचे। रिलैक्स। बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। सांसों को नॉर्मल कर लें, सांस भरें, मुंह खोल के छोड़ें। इस तरह करेंगे, सांस नॉर्मल हो जाएगी। आज हमने शुरू में थोड़ा सा अपने पेल्विस और हिप एरिया पर प्रेशर दिया था, एक बार उसी के लिए और करेंगे बैठकर भी। एक पैर को मोड़ के अपने जंघा मूल के पास रखें, इस तरह रखें कि बैठ जाएं आप अपनी एड़ी पर। एड़ी को अपने गूदा मूल के पास बिल्कुल ले जाएं, बीचों बीच, जिससे कि जब हम झुकेंगे तो प्रेशर आए। और एक पैर मेरा सामने है, देखिए एक पर मैं मतलब कुछ बैठी हुई हूँ, बिल्कुल पास ले जाएं कि प्रेशर है, एक पैर मेरा सामने है। सर हाँ जी। मेरी बेटी के सोते सोते है ना, एक गर्दन में नसरी जैसे हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो गई है। उसका कोई है जो दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो रही है। चलो कर लो, बाद में बात करते हैं, 7 बजे हैं जब। इसको क्रॉस करेंगे, कमर से नीचे गई हुई हूँ, देखो क्रॉस करके इस तरह से ले जाइए तो आप आराम से आ सकते हैं नीचे। ठीक है, मेरे देखो मैंने बिल्कुल लॉक करके हाथों को कर रखा है, घुटना मेरा सीधा है। अब यहाँ पर मैं छाती को लगाऊंगी, खड़ी हो जाऊंगी। इसको मैं 20 टाइम्स कर रही हूँ। 1 2 3 4, घुटना सीधा, 5 6, थोड़ी लगा रही हूँ, उठा रही हूँ, 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आ जाएंगे। ये हमारे जो हम करते हैं कौन सा होता है, पश्चिमोत्तासन करने में भी हेल्प करेगा। हमारी हिप्स जोन, थाई जोन सब खुल जाएंगे। सामने रखेंगे तो ज्यादा अच्छा प्रेशर आएगा। आपका पंजा भी एक तरह से आपके पैर के नीचे चला गया है, तो आपका एड़ी भी नहीं हिलेगी। क्रॉस करके इस तरह पकड़ लें, ठीक है, कमर से नीचे चले गए। और फिर थोड़ी लगाएंगे, उठाएंगे 20 टाइम्स। 1, घुटना सीधा, 2, 3, 4। और अगर नहीं पकड़ा जाता तो पहले देखिए पैर को ऐसे लाएं, अगर नहीं आता हाथ में और फिर सीधा कर दें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस आएंगे। अच्छा खिंचाव आया होगा। पैरों को फैला रहने दें, हाथ को पीछे ले जाएंगे और खुले पैरों में शरीर को उठाएंगे ऊपर। कोणासन जो करते हैं हम, ठीक है, 20 के काउंट तक पंजे आपके आसन से लग जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, बैठ जाएं। आज हम मंडूकासन वही करेंगे जिनको 3.5 घंटे हो गए हों खाए हुए, अदरवाइज ना करें। पीरियड्स हो तो ना करें, वो लोग कोई और आसन कर लें। करेंगे 3 वो वाले जिसमें हम एड़ी पर प्रेशर लेके करते हैं। इस तरह बैठ गए हैं हम। पूनम जी जो वैसे करते हैं बैठकर ऊपर, वो बैठकर कर सकते हैं। जो ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, आपकी अपनी, सबको पता योग है। मुद्रासन है। योग मुद्रासन। अपनी एड़ी को थाई के ऊपर बीचों बीच रखेंगे। दोनों हथेलियों को पेट के बीच में रखा मैंने, पेड़ू भाग पर। सांस भर के सांस छोड़ते हुए जो एड़ी ऊपर है उसी साइड हम गए हैं। अपनी ठोड़ी को घुटने से लगाने का प्रयास। आपका पेट का लेफ्ट साइड पूरी तरह दब गया है, इसमें आप कपालभाति नहीं कर पाओगे। पूरे सारे ऑर्गन इधर के दब रहे हैं हमारे। ये है योग मुद्रासन। रिलैक्स। दूसरी साइड जाएंगे। अपनी मैंने लेफ्ट एड़ी राइट साइड की थाई पर रखी है। ज्योति जी, जब हम झुकते हैं तो ब्रीथ नॉर्मल रहनी है या ब्रीथ कंट्रोल करनी है? कम आएगी ब्रीथ, लेकिन नॉर्मल हो जाती है क्योंकि पेट दबता है ना पूरा। सांस भर के छोड़ते हुए नीचे जाते हैं हम। सांस काफी कम आती है पर हम लंग्स से चलता रहता है हल्का हल्का। हमारे राइट साइड के सारे ऑर्गन दब रहे हैं। रिलैक्स। जाएंगे आगे की तरफ। पद्मासन, सुख पद्मासन में बैठ जाए या फिर अर्ध पद्मासन में, जिसको जैसे कंफर्टेबल है। अपने पेड़ू भाग में रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। माथा आसन से लगा दें। अब पेट का बीच वाला पार्ट पूरी तरह दब रहा है आपका। रिलैक्स। अब करेंगे हम वक्रासन।
वक्रासन सब अपने अपने तरीके से करिए, क्रॉस करके करना चाहते हैं, कोई नया तो है नहीं, तो शुरू कर दें सभी। एक हाथ पीछे रखेंगे, क्रॉस करेंगे, अपने लोअर को पकड़ेंगे और पेट आपका थाई से दबने लगेगा, गर्दन पीछे की तरफ। चाहे तो इसमें कपालभाति कर सकते हैं। दूसरी तरफ करेंगे। रिलैक्स करेंगे। गोमुखासन। एक एड़ी पर बैठे, घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से लिया, पीछे से पकड़ लेंगे, नहीं तो जो हम बेलन से या दूसरे हाथ से प्रेशर देके कोहनी को ऊपर करते हैं, उस तरह करके गर्दन ऊपर, चाहे तो यहाँ कपालभाति करें। आपका इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम, लंग्स खिंचे हुए हैं आपके, आप अपनी एडी पर बैठे हैं तो पाइल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इसमें आपकी। चेंज कर लें दूसरी तरफ। रिलैक्स। उष्ट्रासन करेंगे, जैसे कि सर ने दीवार के साथ बताया था उस तरह से आज ट्राई कर लीजिए जो कर सकते हैं, नहीं तो उष्ट्रासन सबको पता ही है, जो सिंगल वाला करते हैं, जो अपने एड़ी पर हाथ रख के करते हैं, वो सभी करेंगे। बाकी जो कर सकते हैं दीवार के साथ, तो दीवार के साथ करें। उसमें क्या होगा कि आपके पैर ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ के पास आने लगेंगे। कोशिश करें, नहीं तो अपना नॉर्मल करें, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ भी, और कर सकते हैं तभी करें। ट्राई करते हैं। एक बार फिर से जाना जरा। फिर से जाऊं सर? हाँ, बहुत फायदे वाला है फूल उष्ट्रासन। अगर अभ्यास करेंगे तो सारे कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ये वेरी गुड, वेरी नाइस। आ सकते हैं, वेरी गुड। ऐसे आ भी गए जैसे गए थे। कोशिश करें सभी, जबरदस्ती पर किसी को नहीं करनी है। कोशिश बस जब नीचे जाए तो आपकी थाइज आपके पैरों से ना लगे, थाइज को दूर रखना है अपने पैरों से। मोहिनी जी का हो गया। चलिए बैठेंगे, करेंगे।
सिंह और हास्यासन। भुजंगासन में बैठ जाओ, नहीं तो कैसे भी बैठकर कोहनियां भी लाएंगे, गर्दन पीछे की तरफ ले जाए, दहाड़ लगाएंगे 4 बार आगे और 3-3 एक सांस के साथ एक दहाड़ जोर से। मसाज करें। इसमें आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो रही है, आपके लंग्स खुल रहे हैं, आपकी वॉइस टेक्सचर अच्छा होगा, आवाज खुलती है। हंसेंगे 2 बार करेंगे सिर्फ, लेकिन पूरा समय लेकर एक सांस में, कि आपके पेट में बल पड़ने लगे, दर्द होने लगे पेट में, बिना आवाज वाली, पूरा शरीर खोलते हुए। शुरू करते हैं। रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी सांस ले लें। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन ऊपर की तरफ, शरीर एकदम रिलैक्स, चेहरे पर स्माइल। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। शुरू करेंगे कपालभाति। कपालभाति में अपने हम सिर्फ एक्सेल पर ध्यान देंगे, और जब हम एक्सेल पूरी सांस बाहर निकालने के बाद एक्सेल पर ध्यान देंगे, और जब हम एक्सेल करेंगे तो हमारा नाभि मूल पीछे रीढ़ पर कंटिन्यूअसली हिट होता रहेगा। सांस अपने आप बाहर आ जाएगी, लेकिन एक्सेल पर ही हमें ध्यान रखना है। प्राणायाम जितना हम आंखें बंद करके रखेंगे तो हमारी ध्यान भी जाएगा सांसों पर, और वो हमारा डबल इम्पैक्ट करेगा ध्यान पर भी। उस आसन करके हमको बहुत पसीना आ गया। पीछे एकदम से वो एक्स्ट्रा हाँ, एफर्ट है ना स्पाइन में, बहुत इसलिए पसीना। अलग से कुछ करते डर लगता है शुरू शुरू में, हाँ, पर फिर भी ध्यान से कीजिए। हाँ, बहुत पसीना आ गया। अनीता, अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप? सर पूनम जी पूछ रही थी। अच्छा पूनम जी, सॉरी। शीर्षासन कर लें आप लोग, कपालभाति के साथ बताना नहीं है किसी को, सब पुरानी है। सर सोते समय है ना, मेरी लड़की की गर्दन में दर्द हो गया है इधर की साइड में एक, तो वो ठीक नहीं हो रहा और दर्द काफी है। कितने दिन हो गया? सर आज सुबह ही हुआ था। तब फिर क्या चिंता है, तब से इतनी जल्दी से आप उसकी सिकाई कर दो, ठीक है? हाँ जी। आप सिकाई कर दोगे सही हो जाएगा, एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा एक दिन 2 दिन हो जाए तो आप उसमें तेल लगा लो, थोड़ा सा तेल लगा दो, कोई भी तेल लगा दो, चलेगा, ठीक है? ठीक है। सिकाई और मतलब कम से कम 10 मिनट सिकाई करना। ठीक है सर। तो किस चीज से सिकाई करोगे? वो है पैड हाँ जी, सिकाई गरम वाला? गरम पानी की है। नहीं नहीं, हाँ वो गर्म पानी वाला है तो थोड़ा सा कम गर्म करना, ज्यादा मत गर्म करना, और उसको गर्दन में लगा करके एक टॉवल से उसको थोड़ा सा फंसा देना, या तो वो लेट जाए उसी करवट जिस तरफ से नस खिंची हुई, ठीक है? हाँ जी। ठीक हो जाएगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि काफी दर्द हो रहा है सर, रो भी रही है आज सुबह से नहीं ही। वो हो जाएगा सही, देखो सेंकते ही आराम हो जाएगा, उसको हाँ सिकाई जी, करते ही आराम हो जाएगा। स्कूल अभी भी नहीं। उसको बोल दो। ठीक है, जब बता दिए ना। थैंक यू सर। सर, हाँ सर जो आपने वो बताया है, जो योग मुद्रासन,
उसकी जो तीनों हाँ। वेरिएशन होते हैं, वो तीनों को ही योग मुद्रासन कहते हैं। हाँ जी, तीनों को ही कहते हैं। और सर एक जो वो कलाई पकड़ के पीछे करते हैं, वो सर नीचे लगा देते हैं। वो तो वो योग मुद्रा है, वो योग मुद्रा है। ओके। योग मुद्रा और क्या बोलते हैं इसको, मंडूकासन को मिला करके बनाया गया है। तो वो भी सर योग मुद्रा ही कहलाएगी, ये भी योग मुद्रासन ये कहलाएगा। योग मुद्रासन बना दिया इसको, इसको बोल दिया। अब स्वामी रामदेव ने बोला तो मैं भी बोलता हूँ, क्या करूं। जी सर। बहुत कम करते हैं स्वामी रामदेव, लेकिन जब बाई चांस है, जब उन्होंने किया था तो मैंने देख लिया था, तो बता दिया, उन्होंने नाम बताया। वो अक्सर करते हैं। हाँ, वो अक्सर करते हैं, लेकिन सामने ही रुकते हैं वो। मैंने उसको ऐलान किया राइट और लेफ्ट में भी जाके, क्योंकि जिस और इफेक्टिव है नहीं। यस। आप देखो, जब इस तरीके से आप करते रहते हो ना, तो आपको समझ में आता रहता है कि ये कर दो तो फायदा ज्यादा हो जाएगा, ये कर दो तो फायदा ज्यादा हो जाएगा, और सबसे हो जाता है नहीं। उसमें लेफ्ट और राइट पेट पे भी हमारा अच्छा प्रेशर पड़ जाता है उसमें, हाँ जैसे जी, हाँ छाती जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे ये लेफ्ट और राइट स्टमक में पड़ता है जी, अच्छे से। वो केवल आगे का ही करते हैं, हमने राइट लेफ्ट भी कर दिया, और आगे का तो करते ही करते हैं। और सर वो जो एक जैसे मंडूकासन में हम थाइस पे मुट्ठी खड़ी कर लेते हैं और सांस को रोक लेते हैं। हाँ, वो भी योग मुद्रा ही है, लेकिन उसको हम अवॉइड करते हैं लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। तो एंटी एजिंग के लिए उसको करना है। बीपी हार्ट ट्रबल को अगर करेंगे अननेसेसरी तो जी सर। प्रॉब्लम होती है। हाँ जी सर, इसलिए उसमें जब मैं। भी करवाएं तो बहुत सावधानी से किसी को करवाएं। जिनका जी हो सर, गया उसमें सर में बहुत प्रेशर आता है, पूरा फेस पे, मुंह पे बहुत जबरदस्त है, ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा ना चेहरा। ज्यादा। सर एक वो उद्गीर क्या होता है? हैं? उद्दीर्ण होता है, उद्गीर वो क्या होता है? उद्गीत, यस सर। उद्गीत प्राणायाम, ये जो ओम ओम करते हैं उसी को उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। ओम सर की जैसे ध्वनिया 3 बार ओम की ध्वनि निकालते हैं उसको उद्गीत कहते हैं, या ओम ओम जितनी बार नहीं, भी? जो बार बार करते रहते हैं, चैंटिंग चैंटिंग। ओके, थैंक यू सर। कपालभाति करते रहें। तो आज की 3-4 चीजें मैंने डाली हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग वो नहीं देखते होगे ना जो वीडियो, कितना अच्छा ये लोग करते हैं टीचर्स। तो आज मैंने 3-4 चीजें डाली, कल परसों भी डाली थी, आप लोग देखिएगा कितने अच्छे अच्छे हैं। हमने वीडियो भी डाली है आज के ग्रुप में। जी सर, देखिए। और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, नहीं अभी हो पा रहा है, तो देख के कर लेंगे। इसीलिए मैंने ज्योति को बोला था दोबारा करो। उससे सभी क्या आया होगा, आप अपना देखो, क्योंकि भाई 17 लोग थे, एक तो निकल गए, तो 16 लोग हैं। 16 लोग भी बहुत अच्छी नंबर आया काफी दिन के बाद आज। जबकि राखी नहीं है, और वो लड़की नहीं आती रानो, जिसको आपने बोला था, वो अलीगढ़ वाली, वो 1 महीने से नहीं आ रही है। पूछूंगी मैं उससे। हम्म 1-2 दिन करने का फायदा नहीं, और अच्छा कर रही थी वो, अच्छा कर रही थी, पता नहीं क्यों छोड़ दिया उसने। लंबी गहरी सांस भर लेंगे, 1-2 करने जा रहे हैं। उज्जयी प्राणायाम, सॉरी, अग्निसार। अग्निसार में हम पूरी सांस को भर के निकाल के, पूरी निकली हुई सांस में अपने नाभि मूल को पीछे रीढ़ से लगाएंगे और बाहर लाएंगे। इसको कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगे। शुरू कर दें सभी, आता है सभी को। इसमें ध्यान क्या देना है आपको, खाने में 2 से 3.5 से 4 घंटे का गैप, कुछ होना नहीं चाहिए पेट में, खाली पेट करेंगे। और पीरियड्स के टाइम पे नहीं करना है, कोई अल्सर या कोई ऑपरेशन हुआ हो तब नहीं करना है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो एक सांस में 15 से 20 बार करे, सिर्फ, उससे ज्यादा ना करें। सभी और कंपटीशन अपने से रखें, अच्छा करें, जल्दी नहीं करना है, अच्छा करें। पूरी तरह पेट आपको बाहर आता जाता दिखेगा, अच्छी मसाज होगी हर एक ऑर्गन की। किस तरह करना है, जलंधर बंद लगा लेंगे और अच्छा इफेक्ट आएगा। ज्योति जी अग्निसार कर रहे हैं। हाँ जी, अग्निसार चल रहा है। थैंक यू।
अग्निसार जैसे इसका नाम बता रहा है, अग्नि हमारी जिठारनी को में अग्नि मतलब पेट में अग्नि हमारी जो डाइजेशन जो हमारी जिठारनी होती है वो हमारे डाइजेशन के लिए यूजफुल रहती है, हमारे पेट का डाइजेशन करती है। तो इससे हमारे सारे ऑर्गन्स हिल रहे हैं, इंटेस्टाइन पूरा मूव हो रहा है, मसाज हो रही है, उसके आगे पीछे जा रहा है बार बार, तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है इसको करने से। तो पेट के लिए बहुत अच्छा है ये। चाचा अग्निसार दोनों बाहें पकड़ के कर सकते हैं जैसे आप उस दिन सुबह करवा रहे थे संडे को? कर सकते हैं। दो पर्पज है हमारा, केवल मेरी कमर सीधी हो और गर्दन की जरूरत नहीं है उसमें, गर्दन तो जरांदर बंद लगा देते हैं, बस हमारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। प्राणायाम में किसी भी स्थिति में बैठनी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना उत्थान मंडूकासन जैसा किया है इसने, अनुराधा दिख रही है, जिसमें हम दोनों हाथ पीछे ले जा करके रख लेते हैं। तो हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। उस पर्पज है हमारी स्पाइन को इरेक्ट रखना। शोल्डर की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, बट ध्यान दें कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं सर जो मुझे हो एक रहा चीज है वो पूछनी होना है चाहिए। सर। थोड़ा इससे कंधे में स्पाइनल बहुत अच्छा कॉर्ड खिंच आता है ना, खिंचाव बहुत अच्छा आता है इसमें। हाँ सुरभि। सर स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ इंजेक्शन लगे थे ना, वहां मेरे को दर्द होता है। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कहते हैं इससे इंजेक्शन से कोई दर्द नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं, वो सोते गलत कह हुए रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, लेकिन ये दर्द बहुत सही हो दर्द जाएगा। होता है। क्यों लगा था इंजेक्शन, कितने दिन पहले की बात है? सर बेबीज के होने पे लगता है ना, सिजेरियन पे, सी सेक्शन पे, वो दोनों हाँ, वो सही हो जाएगा। नीचे टाइम। आप कभी अगर दर्द हो ना तो उसकी सिकाई कर लिया करिए, स्वेलिंग तो नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं, बस दर्द होता है, तो कई आसन में कर नहीं पाती, इतना दर्द आता है उसमें एकदम। आप उसकी सिकाई कर लिया करो थोड़ा। वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने एक्चुअल में जो स्पेशल डॉक्टर आते हैं आपको मालूम है उस इंजेक्शन को लगाने के लिए, जी सर, एनेस्थीसिया वाले आते हैं सर। एनेस्थेसिया वाले स्पेशल डॉक्टर आते हैं, तो उनकी जी बड़ी सर। इंपॉर्टेंस होती है। तो आप कंप्लेंट कर सकते थे इसकी, उनको इसका सर वो भुगतान तो करना मानते ही नहीं है, वो पड़ेगा। नहीं, मानते क्यों नहीं मानेंगे? हमें दर्द हो रहा है, आप मानो या ना मानो, क्या मतलब हो गया भाई, आप मान क्यों नहीं रहे? उनके मानने ना मानने से क्या हम बहाने करेंगे कि हमको दर्द हो रहा है? नहीं सर, वो दर्द तो होता ही है, सर्दियों में खास करके बढ़ हाँ, जाता है, लेकिन जाम हो नहीं, जाता हमेशा नहीं होता भाई, एक सीजन में हो जाएगा, उसके बाद रिकवर हो जाता है। सर है। अब मैंने क्या भी सुना है कि वो एल शेप में ना दर्द रहता है लेडीज के, और ये स्पेशली लोग, सिजेरियंस के रहता ही रहता है। ये कमाल हो गए, मतलब रीढ़ की जी बात हो रही सर। है। हाँ जी जी सर, सर। मैंने सुना है, मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं, सर सबके ये होता टेल है। बोन, टेल बोन के ऊपर लगता है ना इंजेक्शन? सर यहाँ लगता है हम्म, वही, तो यहाँ ये जो राइट। होता है इस टाइम हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ। जाम हो सर ये जाती है। तो पूरा एरिया दर्द आप करता है। आप उसकी सिकाई कर लो, जी देखो सर। क्या होता है जब, लेकिन कोई भी चीज छोड़ो मत उसकी वजह से। नहीं सर, छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन जैसे अभी उष्टासन करा था, तो वो हाँ, नीचे right। जाते थे ना, वहां एकदम प्रेशर आने लग गया, तो दर्द हुआ, तो मैं वापस आ गई फिर। तो आप उसकी सिकाई बराबर, क्योंकि वहां स्वेलिंग हो गई है, स्वेलिंग की वजह से ही दर्द होता है ये। ठीक है सर। ये सर सभी वो स्वेलिंग, तो आप चाहें तो ठंडे से सिकाई करो। हाँ, जी सर। जी सर। गर्म से कम, ठंडे से ज्यादा। जी सर। चलिए रोकते हैं अब अग्निसार को, क्योंकि अभी हमें ध्यान भी करना है, करेंगे। पहले हम आंतरिक, सर इसके बाद आंतरिक कुंभक में रुकते हैं अग्निसार। इसमें कुंभक नहीं लगाते हैं, अग्निसार के बाद सीधा अनुलोम विलोम या भस्त्रिका। सर मेरा बेटा मुझे ज्ञान दे रहा है, कह रहा है ये सब योगा ना करने के बहाने हैं। फिर ज्ञान भी वो दे ओके। रहा है जो खुद नहीं करता। चलिए करें, अनुलोम विलोम करते हैं। एक लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरेंगे, अब रुकेंगे, राइट। भस्त्रिका करो, अभी किया नहीं है ना, भस्त्रिका करो, जाड़े का दिन है। ठीक है, चलिए राइट अपना फिर लेफ्ट, फिर अनुलोम विलोम, फिर दोनों नाक से। बस। अच्छा ये वाला कर लेते हैं, पहले राइट से करेंगे 100 टाइम्स, फिर लेफ्ट से 100 टाइम्स। शुरू करें। हाई ब्लड प्रेशर में स्पीड से नहीं करेंगे, नंबर से कोई मतलब नहीं होगा, टाइम देखिए, जितनी टाइम ये कर रही हैं उतने टाइम करो। फुल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होना चाहिए, जल्दबाजी में करेंगे तो फायदा नहीं होता।
घर में मूव पड़ा होगा, मूव अगर है तो मूव लगा करके सिकाई कर लेना उसका पूनम, ठीक है, और जल्दी फायदा करे। अब राइट से करने जा रही हूँ मैं, जब तक मैं करूँ तब तक करिए। लेफ्ट से करने जा रही हो, राइट से कर लिया। सॉरी, राइट से कर लिया, लेफ्ट से करने जा रही हूँ। इतना हाथ अनुराधा ऊपर क्यों उठाया हुआ है, हाथ को क्यों तकलीफ दे रही हो? कोहनी छाती के साथ लगी होनी चाहिए। अब इसमें अनुलोम विलोम करेंगे, फास्ट वाला, अपने हिसाब से ठीक करिएगा, लेकिन लेफ्ट से भरेंगे राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे लेफ्ट से, जब तक मैं कर रही हूँ तब तक करें। रिलैक्स, सांस को रिलैक्स कर लें थोड़ा सा। हमने 100 और 200 बार मैंने अनुलोम विलोम की उसमें किया है। अब हम करेंगे जो सांस लेने वाला है, चौथी विधि हम स्थित कोणासन के साथ करेंगे, ठीक है। 300 करते हैं, बाकी सब अपना अपने हिसाब से करें। 300 टारगेट है स्थित कोणासन के साथ, दोनों नाक से लेंगे। शुरू कर दें।
मेरे हो गए हैं। रिलैक्स करें, सब आंखें बंद कर लें एक बार और अपनी सांसों को महसूस करें। देखिए सांसें कैसे चल रही हैं। आपको फील होगा ना तो सांस आ रही है ना जा रही है, और शरीर में एक अच्छी सी वाइब्रेशन है। हाथ एक बार ठंडे हो जाते हैं, ये मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। आप अपना देखिए शरीर में किस तरह का रिएक्शन आप महसूस कर रहे हैं। मेरे हाथ इस टाइम ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। तो मेडिटेशन के लिए जो कल हमने बताया था, वही वही करेंगे सर। कल तो 8 लोग ही थे, उसका अभ्यास करिएगा जरूर। हाँ, जी सर, करेंगे, जरूर करेंगे। आप 2 मिनट कर लो देख करके कि 2 मिनट में कितना डिस्टर्ब हुए आप। जी सर, जी सर। चलिए अब एक बार उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। जलंधर बंद लगा के अपने टंग को रोल करके अपने तालू से लगाएंगे और 10 बार खराटों की आवाज भरेंगे। रिलैक्स। दूसरी विधि करेंगे। जीभ को नॉर्मल रखेंगे, गले को चौक भर के सांस खींचेंगे ऊपर की तरफ, पेट से ऊपर की तरफ सांस खींचेंगे। जितनी खिंच जाए उसके बाद कुछ देर के लिए रुकेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। किस तरह? आपकी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ये। आप मैं आपको पहले बता देती हूँ, 2 मिनट के लिए करेंगे सर। 2 मिनट होंगे तो बता दीजिएगा। पहले आप 3 बार करेंगे, भ्रामरी करके 3 बार। उसके बाद प्रोसेस सुन लीजिए, कल सबने शायद नहीं थे, सबने कल बताया था। अपने कानों को बंद करेंगे उंगलियों से, आंखें बंद करके अपने अंदर की एक साउंड सुनेंगे। एक इस तरह की एक अंदर की एक ब्रह्मांड की साउंड होती है वो, एक्चुअली एक अंदर की साउंड सुनेंगे, उस पर ध्यान देंगे आप। धीरे 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 जब उस पर आपका ध्यान लगने लगेगा तो आप हाथों को धीरे धीरे, उंगलियों को बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा। आपको अभी हमें वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, हाथ निकालने के बाद नहीं सुनाई देगी। लेकिन सर का कहना है हम जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें हाथ निकाल के भी सुनाई देगी वो साउंड, और आंखें खोल के भी सुनाई देगी। तो ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है, हम कितनी देर कर पाते हैं। और उस साउंड पर सिर्फ हमें ध्यान लगाना है कि हमें आंखें खोलकर और कान खोलकर भी वो साउंड सुनाई दे। तो सर टाइम हमें बता देंगे। पहले 3 बार भ्रामरी करके सभी लोग वो शुरू कर दीजिएगा, कान में हाथ डाल के वो साउंड सुनने का प्रयास कीजिएगा। शुरू करें भ्रामरी। शुरू करें सभी।
तो 2 मिनट हो गया है आप लोगों का। अगर किसी को आवाज नहीं सुनाई दी तो प्लीज बताइएगा, हो सकता है मेरी आवाज भी कोई न सुन रहा हो। बेशक आप अपना ऑडियो खोलें और आप बताएं कि हाँ नहीं सुनाई दिया तो ही बताएं। सर पहले अगर तो नहीं सुना, सुनाई दी थी, बट फिर बाद में थोड़ा और प्रेशर से दबाया कान को, तब थोड़ी सी आवाज ऐसी आवाज आने लग गई। राइट। तो हम कैसे भी किसी भी कीमत पे सुनने का प्रयास करना है मुझे, और फिर वही आप थोड़ा सा ढीला करेंगे तब भी वही सुनाई देगा, और आंगुली निकाल लेंगे तब भी वही सुनाई देगा। इसका अभ्यास आप डेली करोगे 2-2 3-3 मिनट, सर तो ये फिंगर आपको आ निकालने जाएगा। से बड़ी ठंडक पहुंचती है कान में। वो एक्चुअल में इसलिए कि बाहर हवा, जब हाथ डाला हुआ है आपने तो उंगली आपकी गर्म थी, तो जब आपने उंगली निकाल लिया तो बेशक हवा ठंडी है बाहर तो आपको ठंडक लगी। उसका कोई रीजन नहीं है, वो केवल एटमॉस्फेयर की बात है। नहीं, अंगुली सर ढीला ढीला करने से सनसनाहट आ रही थी, लेकिन निकालने के बाद फिर नहीं आई। हाँ मेरा तो भी इसी यही का अभ्यास करना, इसी का अभ्यास करना है मुझे। ढीला करने मेरा से और आ बेशक आप सुन लोगे, की आवाज पक्का तो सुनाई। सुनोगे, बस आपका एक फोकस रहना चाहिए। और इसको अकेले में बैठ के कभी भी जब टाइम मिले तो जरूर करो, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। हाँ इतना जरूर करो कि ऐसा नहीं कि पॉटी में बैठे हुए हैं और वहां पे कर रहे हैं। मतलब ये आप ध्यान लगा रहे हैं, ये मान के जी रखिए कि आप शुद्ध, आपका शरीर आपका मन दोनों ही साफ होने चाहिए। नहीं तो बहुत अच्छी चीज है, और इसका अभ्यास अगर आप डेली करोगे, 2 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जब आप देखो कि आपके पास समय है आप कर लो। चलिए ठीक है, टाइम आपका हो गया। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, महामृत्युंजय जाप और शांति पाठ। ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों को रख करके ऊर्जा उत्पन्न करें। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों को धारण करें, अपने पूरे शरीर पर लगाते हुए। जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और अपने अपने आसन को प्रणाम करें। सभी का धन्यवाद।